इब्राहिम हूँ और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया चैनल्स देख रहे हैं। ताज़ा तरीन आपको लाहौर से दे रहा हूँ कि इतना बड़ा जलसा हुआ है लाहौर में, जिसने माजी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितने लोग जलसागाह में थे उससे कहीं 15-20 गुना ज़्यादा लोग पूरे लाहौर में फैले हुए थे। जलसागाह जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इन्होंने बॉटल नेक सिचुएशन क्रिएट कर दी। और अभी जो सबसे ख़तरनाक जो बात है, जो जिसकी हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि सब कुछ खैर खैरियत से गुजर जाए। केपीके के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इस वक्त काला शाह काकू और वो जो रिंग रोड है उसके बीच में किसी जगह पर वो फंसे हुए हैं ट्रैफिक में, और आगे पीछे बेपनाह गाड़ियाँ, क्योंकि पुलिस ने एंट्री पॉइंट्स सारे के सारे इस्लामाबाद के लाहौर से वो रोक दिए हैं जलसागाह की तरफ। और बड़ी बड़ी लंबी कतारें हैं इस वक्त गाड़ियों की। 6 बजे जलसागाह की लाइट्स ऑफ़ की हैं और वहाँ पर साउंड सिस्टम को ऑफ़ किया। उसके बाद पुलिस स्टेज पर चढ़ गई, लीडरों को, लोगों को नीचे उतारा। अच्छी बात यह है कि पीटीआई के लोगों ने उस वक्त सब्र का दामन नहीं छोड़ा और पुलिस के साथ किसी कन्फ्रंटेशन में मुब्तला नहीं हुए, क्योंकि पुलिस गालिबन यही चाहती थी कि यहाँ पर कोई इंसिडेंट हो, कोई वाक़या हो और फिर वो ये कह सकें कि जनाब ये तो एक दहशतगर्द जमात है, इन्हें हम इजाज़त देते हैं तो ये इजाज़त के नाम पर फिर ये खिलवाड़ करते हैं। लेकिन एक और चीज़ आज पीटीआई ने इस्टेब्लिश की है, वो ये कि शहर से इतना दूर, शहर से बाहर सिर्फ 12-14 घंटे के नोटिस पर अगर कोई जमात उस जगह को भर सकती है पाकिस्तान में, तो वो सिर्फ पीटीआई है। लेकिन इसके साथ-साथ जो घटियापन है इस हुकूमत का, और जो मैं बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन वो जो बिल्कुल एक लोअर लेवल होता है ना, उस पर हमने देखा। अज़मा बुखारी को देखा, फिर उनके साथ वो ख्वाजा फरत नज़ीर है शायद, वज़ीर सूबाई, उनको देखा, फिर अता तारड़ को देखा। मैं हालाँकि अता तारड़ मुझे किसी भी फंक्शन में नज़र आते हैं तो वो बस 1-2 ही मुस्लिम लीग नून के लोग हैं जो मुसाफ़ा करते हैं और मुस्कुरा के मिलते हैं। तारड़ साहब उनमें से एक हैं, मैं बड़ी उनकी ज़ाती तौर पर कदर करता हूँ। लेकिन इस जलसे को नाकाम कहना, और वो जो भंड मारे हैं उसने अज़मा बुखारी ने, कि जो 1600 बंदे आए, 1300 बंदे आए, 1400 बंदे आए, 1500 बंदे आए, मैं कहता हूँ कि कोई शर्म हया नहीं है। फिर शुरफा और जो ख़ानदानी लोग और वो फैमिलीज़ वाले, इसका मतलब है पॉलिटिक्स उनका काम नहीं है। ये जो काम कर रही हैं या इनसे जो काम करवाए जा रहे हैं, ये तो कोई शरीफ और मतलब सच बोलने वाला बंदा ये नहीं कर सकता। आप जलसे को मतलब 1600, 1500, 1400 ये कहाँ से फिगर आ रहे थे? और ऐन उस मौके पर जबकि टीवी स्क्रीन्स पर वो जो मनाज़िर भी दिखाए जा रहे थे जलसे के, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग शरीक थे। अच्छा, एक और बात बता दूँ, आज ख़ुसूसी हदायतनामे जारी किए गए थे कि जनाब आपने जलसे की कवरेज नहीं दिखानी। मैंने आपको पहले कहा कि इंटरनेट ऑफ़ कर दी गई, और अभी भी इस वक्त जो सूरत हाल है, अली अमीन गंडापुर फंसे हुए हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या ये सिक्योरिटी हैज़र्ड क्रिएट करने की बात नहीं है? क्या ये अली अमीन गंडापुर के साथ के लिए एक सिक्योरिटी का मसला बनाने की कोशिश नहीं है? आपको याद होगा मुर्तज़ा भुट्टो जब मर्डर हुआ था तो क्या हुआ था? बत्तियाँ बंद हुईं, गोलियाँ चलीं और उसमें सिर्फ फिर मुर्तज़ा भुट्टो मारा गया। तो केपीके का वज़ीर आला वो अपनी सिक्योरिटी के साथ है, लेकिन अगर वो एक मोटरवे पर हज़ारों गाड़ियों के बीच में फंसता है, और इसलिए फंसता है कि आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर आ रहा है लेकिन आपने एंट्री पॉइंट बंद किए हैं, तो क्या इसका मतलब है? अंधेरे में क्या कुछ नहीं हो सकता? क्या आप खुद ये करवाना चाहते हैं? क्या आपके ये अज़ाइम हैं? क्या आप अली अमीन गंडापुर से कोई बदला लेना चाहते हैं? क्या अली अमीन गंडापुर को आप एलिमिनेट करना चाहते हैं? और फिर इन हालात में कि जब आज शाइस्ता कुंडी जो जज हैं यहाँ पर इस्लामाबाद में, जो एक अली अमीन पर एक मुकदमा था असला और शराब की बरामदगी का, उस पर उन्होंने आज वकील साहब को बुला के कहा कि वो ये किस केस की समाअत नहीं करना चाहती क्योंकि शायद उन पर प्रेशर है, और उन्होंने ये केस सेशन जज साहब को वापस भेज दिया। प्रेशर यानी इसका मतलब है कोई ताकत अली अमीन गंडापुर को वज़ारत आला से हटाना चाहती है, उनको सज़ा सुनवा के उन्हें नाअहल करना चाहती है। तो आज पंजाब हुकूमत ने जिस तरीके से वहाँ पर उनको फंसाया है और एक सिक्योरिटी हैज़र्ड उनके लिए क्रिएट किया है, खुदा ना खास्ता अगर अली अमीन गंडापुर के साथ कोई वारदात हो जाए जैसी मुर्तज़ा भुट्टो के साथ वारदात हुई थी, तो कौन उसका रिस्पॉन्सिबल है? और दूसरी बात कि ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे हमारे मुल्क में,
KPK के वज़ीर आला को लाहौर में खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, अगर कुछ हो जाएगा, और वो भी एक पॉपुलर वज़ीर आला, एक पॉपुलर जमात जो इमरान खान के लिए वहाँ पर गया है, उसकी आज़ादी के लिए और अदलिया की आज़ादी के लिए। आज का जलसा क्या था कि ये जो यहाँ पर आप सुप्रीम कोर्ट पर जो हमला कर रहे हैं अदलिया की आज़ादी पर, और एक बंदे को जिसका नाम काजी फ़ायज़ ईसा है उसको मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं सिस्टम में, क्योंकि वो आपकी हर बेईमानी में, हर जो गैर कानूनी काम है उसमें वो शरीक कार है और उसमें आप पर वो पर्दे डाल रहा है, उसके लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं। तो ये इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अभी तक मैं आप जिस वक्त ये वीलॉग में कर रहा हूँ वो फंसे हुए हैं और जलसागाह में लाइट्स ऑफ हैं, लोग वहाँ पर खड़े हैं। दो वजूहात हैं इसलिए कि एक तो अगर वो जाना भी चाहें तो नहीं जा सकते क्योंकि पुलिस ने एंट्री पॉइंट्स बंद कर दिए हैं। पैदल कुछ लोग शायद हो सकता है निकल सकते हो, लेकिन जो गाड़ियों में गए वो तो नहीं निकल सकते वहाँ पे। इन हालात में क्या करना चाहती है पंजाब हुकूमत? फैशिस्ट है पंजाब हुकूमत। आज एक जो सवाल था बड़ा, उसका जवाब कुछ लोग इसी तरह दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब ये तो फैशिज़्म है। बहरहाल ये एक बड़ी संगीन सूरत हाल है। जलसा बहुत बड़ा हुआ, ड्रोन के फुटेजेस देख लें आप, और जलसे ने बहुत सारी आज शलवारें गीली कर दी हैं, पैंट्स वहाँ पर गीली हो गई हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ज़रताज गुल ने जिस तरीके से वो पहुँची और लाहौर में जिस तरह से लोग आए उनके लिए निकले, और जब ये नारेबाजी हो रही थी तो आप देख सकते हैं क्योंकि जलसा ये कामयाब हुआ, जलसा तवक्कुआत से बहुत बड़ा हुआ, फ़ौरन लाइट्स ऑफ की गई। कोशिश की गई कि कुछ सीन क्रिएट हो, यहाँ से इन लोगों को भगाया जाए, क्योंकि मैंने आपसे पहले अर्ज़ की कि जितने लोग अंदर हैं जलसे के, उससे कोई 15-20 गुना लोग जो हैं वो बाहर हैं, और ये कई मीलों फैला इलाका है जिसमें लोग बिखरे हुए हैं। इसकी तादाद आप नहीं बता सकते। अगर कोई कहता है 5 लाख है वो भी ठीक होगी, अगर कोई कहता है 10 लाख है वो भी ठीक होगी, इसलिए कि ये लोग ही लोग हैं हर तरफ से। और बहुत सारे लोग, अभी आप देखें, जो मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ तो ये मेरे फ़ोन पे इतला आ रही है कि जो अली अमीन गंडापुर हैं, वो काला शाह काकू से वहाँ से टोल क्रॉस वो किया उन्होंने बाबू साबू, और उसके बाद वो रिंग रोड पर चढ़ के एयरपोर्ट की तरफ से वो जा रहे हैं उधर जहाँ पर जलसा था, काणा जो मंडी मवेशियाँ हैं। तो ये आप इससे अंदाज़ा लगा लें अभी, और कितने और ये जो काफ़िला है अली अमीन गंडापुर का, ये 13-14 किलोमीटर पर फैला हुआ था। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ जगहों से जो आ रहे थे तो परेशान हैं, और आके एक झूठ का मैदान इन्होंने गर्म किया है वहाँ पर, और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। लेकिन मैं अपना वीलॉग अभी ये ख़त्म कर रहा हूँ और ताज़ा तरीन आपको दूंगा थोड़ी देर के बाद। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है, ये एक सीन क्रिएट किया गया बत्तियां बंद करके, और ये सारा कुछ मुझे लगता है वैसे आपस की बात है कि जो डीजे है ना, डीजे, उसको भी ज़रा देखने की ज़रूरत है कि वो उसने ये लाइट्स कैसे ऑफ़ कर दी। पीटीआई मुंतज़मीन को चाहिए था कि वो को अपना अलहदा जनरेटर का बंदोबस्त भी करते। एक और वाक़या हुआ, वो ARY की टीम को चपेड़े मार के निकाल दिया गया वहाँ से, और उन्होंने कहा कि आप लोग इमरान खान के ख़िलाफ़ मुहिम चलाते हैं तो चले निकले, हमें आपकी कवरेज ही चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई इसको सपोर्ट या एंडोर्स नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल चपेड़ें पड़ी हैं, और उसकी वजह जो थी वो मैंने आपको बताई है कि क्या। अगली वीडियो तक इजाज़त, अल्लाह निगहबान।